स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। 1858 से 1935 के बीच में जो संवैधानिक विकास की यात्रा होती है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं और किस हिसाब से किस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरे चरण को, पूरे संवैधानिक विकास की यात्रा को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 1857, देखो 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 1858 में जो भारत की सत्ता होती है, अंग्रेज जो चला रहे थे, वो सीधे क्राउन के अधीन कर दी जाती है, महारानी के अधीन कर दी जाती है। तो 1858 में जो एक्ट आता है उससे शुरुआत होती है और 1935 तक चलती है। बाद में हमारा संविधान बनता है और भारत आजाद होता है। लेकिन इसके बीच में कितने एक्ट आए, कितने संशोधन हुए, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, उनकी बात इसमें हम देखने वाले हैं। देखो कि 1858 के बाद जो विकास होता है उसमें क्या क्या है। तो प्रमुख वर्ष जो देखोगे तो 1858 आएगा और उसके बाद 1861 में एक आता है, 1892, 1909, 1919 और 1935। इतने भारत सरकार के अधिनियम आते हैं अंग्रेजों की तरफ से। इनको एक एक चीज एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है छोटी छोटी चीजों में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो भारत संविधान निर्माण की बात करेंगे कि संविधान सभा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या रही, प्रमुख समितियां और संविधान अंगीकरण और प्रमुख कहानियां जो संविधान बनाते वक्त हुई थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर संविधान की विशेषताएं जो होती थी वो हम लोग बातें करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा आज का यही है कि जो क्रम रहा है, ऐतिहासिक क्रम रहा है, उसकी बात कर रहे थे। तो देखो 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 1757 में जब तक प्लासी का युद्ध नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉपर व्यापार के रूप में ही एक कंपनी के रूप में काम कर रही है। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, कुछ रियायतें मिलती हैं, इनको लगता है कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध ने पूरी तरीके से सीन ही पलट दिया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाती है। तो उसी क्रम में 1857 में प्लासी के युद्ध से और 1857 और 1858 यानी 1857 की जो क्रांति होती है तब के बीच में, तो इसमें क्या होता है, कंपनी का शासन रहता है, कंपनी ही शासन करती रहती है। लेकिन जब ये घटनाएं हो जाती हैं 1857 की, उसके बाद शासन सीधे कहाँ चला जाता है, ब्रिटिश शासन साम्राज्य के अंतर्गत चला जाता है, महारानी के अंतर्गत। तो वायसराय नियुक्त किए जाते हैं भारत में, ठीक है। उनका सीधा जो उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति था। तो फिर उसके बाद दूसरा चरण हम लोग पढ़ते हैं 1858 से 1947 के बीच में, ठीक है। तो हम आगे जो सीरीज इसमें चलने वाली है वो इसी पे बेस्ड होगी कि 1858 से 1947 के बीच में जितने भी अधिनियम आए, 1858 का, 1861, 1892, 1909 का, 1919, 1935, लास्ट में 1947 आता है। तो इस तरीके से जो भारत की संवैधानिक विकास यात्रा रहेगी उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं कि जो कंपनी जब शासन कर रही थी तो इसमें कौन से एक्ट आए थे। जब ये आता है तो ये जब कंपनी लाती है कोई तो उसको चार्टर बोल दिया जाता था। तो ये सबसे पहले 1772 की बात करेंगे, 1793, 1813, 1833 और 1853 में आते हैं। यानी कुल मिला के अगर कहोगे तो ये चार्टर नहीं था, यहाँ से यहाँ तक चार जो होते हैं प्रमुख चार्टर होते हैं। इनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत ये कर रहे हैं कि इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फैक्ट नहीं, बिल्कुल कहानी से कनेक्ट करते हुए, ताकि ये चीजें एक बार में हम लोग को समझ में आ जाए। तो ये विकास का चरण रहा है संवैधानिक विकास का और इसी पे हम लोग आगे बढ़े। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आपको भी इनमें कंफ्यूजन होती है
तो इसको हम लोग दूर करेंगे, बाकी जैसा होगा कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।